हर साल लोग मदर्स डे पर अपनी माँ को फ़ोन करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि माँ की सच्ची भावना क्या होती है जब उसका बच्चा उसे भूल जाए। यह कहानी है एक ऐसे ही बेटे की जिसने अपनी माँ को भुलाया और फिर एक दिन वह लौटी। सब कुछ बदल चुका था। एक माँ और बेटे की कहानी सुनोगे तो चौंक जाएंगे आप लोग। हर किसी को कहानी सुननी चाहिए। यह विक्रम एक अच्छा इंजीनियर था। उसकी नौकरी उसे अमेरिका ले गई थी। वहां उसने शादी कर लिया, एक सुंदर घर खरीदा और जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच वह सब इन सब के बीच वह सब कुछ भूल गया। अपनी माँ को गांव के एक पुराने घर में उसकी माँ, उनका नाम सावित्री देवी, अकेले रह रही थी। वो गांव के घर में अकेले रह रही थी सावित्री देवी। पिछले 5 सालों में विक्रम ने ना कभी कॉल किया, ना कभी चिट्ठी लिखी। माँ के सारे त्योहार, जन्मदिन, यहाँ तक कि उसकी तबीयत की खबरें भी यहाँ वह अनदेखी करता रहा। मदर्स डे आया और ऑफिस में सब लोग अपनी माँ के बारे में बातें कर रहे थे। किसी ने पूछ लिया, तुमने अपनी माँ को कॉल किया है? विक्रम ने झूठ बोल दिया, हाँ बात हुई है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। विक्रम ने ये कहा, मेरी माँ से बात हुई है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। उसी रात पहली बार उसे माँ की याद आई और उसी रात एक सपना आया विक्रम को। सपने में वह अपनी माँ अपने गांव के घर में था। दीवारें काली हो चुकी थी, छत में पानी टपक रहा था और हर कोई में सन्नाटा था। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, विक्रम विक्रम। उसने मुंह मोड़ कर देखा, माँ खड़ी थी, पर उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी और होंठ नीली थी। तू आ क्यों नहीं रहा? आ बेटा, अब आ जा। कहा मैंने तेरा तेरा इंतजार किया, अब मत रुक, आ जा मेरे पास। माँ यही कहती है विक्रम को सपने में। विक्रम की आंख खुल गई और वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने घड़ी देखा, रात के 3 बजे। उनको लगा कुछ तो गलत था। अगली सुबह विक्रम ने अपनी पत्नी को बताया कि वह भारत जा रहा है। पत्नी विक्रम को मना कर रही थी, भारत मत जाओ, लेकिन वह गांव पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसका दिल कांप गया। तो विक्रम घर पहुंचते हैं और घर में देखते हैं तो गांव वालों से पूछते हैं, तो गांव वालों ने कहा, तुम्हारी माँ सावित्री देवी 3 साल पहले खत्म हो चुकी हैं। इस दुनिया में तुम्हारी माँ अब नहीं है, तुम्हें खबर नहीं दी गई है। विक्रम ने सन्न रह गया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। 3 साल में माँ इस दुनिया में नहीं थी, तो फिर उस दिन का वह सपना किसका था? वह पुराना घर खुलवाया, अंदर कदम रखते ही खुल जाते हैं और एक अजीब सी गंध आ रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा माँ ने छोड़ के गई थी। रसोई भरा बर्तन, पूजा की थाली और माँ की चप्पलें सब उस घर के अंदर पड़ी हुई थी। तभी उसे ऊपर वाले कमरे में से कुछ आवाज आई, धीमे कदमों की, जैसे कोई चल रहा था। विक्रम चिल्लाया, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कमरा अपने आप खुल गया। कमरे में माँ की तस्वीर भी फूलों से सजी, जैसे कोई आज भी पूजा करता हो। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा विक्रम। विक्रम ने मुड़कर देखा तो माँ खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में थी। उनके हाथों में लाल चूड़ियां थीं, बाल खुले और चेहरे डरावने थे। विक्रम डरावना चेहरा देखकर कांप उठा। माँ ने कहा, अब तू आया है, अब मत जा, अब तू हमेशा मेरे पास रहेगा।
अगले दिन गांव वालों ने देखा कि विक्रम के सामान वहीं पड़ा है, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कई दिनों तक किसी ने उसे नहीं देखा था। एक रात एक बच्चा खिड़की से झांका। अंदर विक्रम अपनी माँ की गोद में बैठा था, मगर उसका चेहरा डरा सा था। माँ उसके बाल सहला रही थी। जब लोग अंदर गए तो घर खाली मिला, लेकिन दीवार पर लिखा था, अब बेटा माँ के पास है और वह कहीं नहीं जाएगा। माँ की ममता अमर होती है, लेकिन जब वह परेशान हो जाए तो वह ममता भयानक बन सकती है। हर मदर्स डे पर विक्रम के गांव के घर से आज भी एक आवाज आती है, बेटा तू आ क्यों नहीं रहा है? तू कहाँ है बेटा, तू आ क्यों नहीं रहा है? माया और विक्रम की कहानी को यहीं तक थी और मैं यहीं से खत्म करती हूँ। कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। मिलूंगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।